हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत बढ़िया अच्छे से चल रही होगी। तो आइए देखते हैं आज अपना हिंदी का चैप्टर 1 जिसका नाम है मित्रता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रता के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आइए इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनके पिता का नाम रामचंद्र बली शुक्ल है। इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान ग्राम अगोना, जिला बस्ती। शिक्षा मिशन स्कूल से, संपादन नगरी पत्रिका से हुआ। इनकी लेखक विधा कविता, निबंध, आलोचना, इतिहास है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इनका साहित्य में स्थान आलोचना के स्वरूप में श्रेष्ठ स्थान है। इनका निधन सन 1940 ईस्वी में हो गया था। तो इसी प्रकार से आप सभी को जीवन परिचय लिखना है, इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा। तो आइए देखते हैं आगे। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री रामचंद्र बली शुक्ल मिर्जापुर में हुआ था। इन्होंने 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण यह आगे पढ़ नहीं सके। अध्यापक कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानियाँ, कविता, निबंध एवं नाटक आदि की रचना की। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नगरी से पत्रिका का संपादन भी किया। साहित्य में इनका बहुत बड़ा स्थान है। सन 1941 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। तो आप लोगों ने देखा, ऐसे ही आपको जीवन परिचय लिखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। ये पढ़ लेंगे, आपका 5 में से 5 नंबर आ जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय मित्रता से, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको इसी प्रकार से जीवन परिचय लिखना है। तो आइए अब इनका गद्य खंड देखते हैं। इनका मोस्ट 4 इम्पोर्टेंट गद्य खंड मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें से आपके पढ़ लेंगे तो फुल मार्क्स आने की संभावना हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिससे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे पर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो इसके 3 इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। चलिए उन्हें भी देखते हैं। जो ऊपर इनका गद्यांश दिया है, इसका संदर्भ हमें लिखना है। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, संदर्भ डाल के। प्रस्तुत गद्यांश अवरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। आपको मित्रता और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम ब्लैक पेन से लिखेंगे तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में ईजी होगी और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और फिर दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो ये रेखांकित अंश होंगे, इनकी आपकी व्याख्या करनी है आपको। तो ये इसे भी देखते हैं। प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति हैं, जिससे चाहे जो स्वरूप देते, चाहे राक्षस बना दे चाहे देवता। क्योंकि बाल अवस्था में हमारा चित्त अत्यंत कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने में समक्ष रहता है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हम उनकी एक बात का विरोध नहीं कर पाते और संघर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। तो आपने ये 3 प्रश्न देखे। ये गद्यांश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इन्हें जरूर तैयार कर लें। आइए दूसरा गद्यांश देखते हैं। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमें नहीं है, हम चाहें कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित
चिंता का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकत था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो आइए इनका 3 इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, ये भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका वही सेम है, संदर्भ लिखिएगा। तो आपको इसी प्रकार से प्रस्तुत आवर्तन हमारी पाठ्य पुस्तक संकलित मित्रता पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आइए अब इनका दूसरा और तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न भी आपका वही सेम है, रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये रेखांकन अंश होंगे, इसकी आपको व्याख्या करनी है। प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि के स्वरूपता अवश्य नहीं होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वाले में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। तो आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। लेखक ने अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ, अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता, चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता इतिहास प्रसिद्ध है। ये आपने 2 गद्यांश देखे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इन्हें जरूर तैयार करके जाइएगा। तो आइए तीसरा गद्यांश देखते हैं। आइए तीसरा, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की समर्थ से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। इसमें हमें ऐसी ही मित्रता की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। और ये रेखांकन अंश भी है, हमें उनका पलड़ा उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पलड़ा पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठ और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार धोखा ना हो। तो आइए इनका 3 इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, तो आइए वो देखते हैं। पहला प्रश्न तो सेम है, संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संकलित मित्रता पाठ से उद्धृत है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा प्रश्न भी सेम है, रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि सच्ची मित्रता अपने मित्र की अच्छे स्वभाव महान कार्यों की करने में इस प्रकार सहायता करना है कि वह साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य करता है, किंतु ऐसे मित्र सरलता से नहीं मिलते हैं। तो और इसके आगे है, ऐसा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो और जो स्वभाव का दृढ़ निश्चय हो। शक्तिशाली मन और सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, संकट आने पर अपने मित्र की सहायता कर सकता है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जो आत्मबली स्वभाव की दृढ़ निश्चयी सत्य का मार्ग अनुगमन करने वाले हों। तो आप इम्पोर्टेंट बनते हैं। ये 4 गद्यांश मैंने आपको बताया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आप इन्हें देख लिए, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा और वो 3-4 भी इम्पोर्टेंट है, आप सब देख लीजिए, तो आप सभी के अच्छे मार्क्स आ सकते हैं।